भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। युवा कार्यक्रम में आप पधारे हो, आप सभी को हमारे जय स्वामी नारायण। और श्रद्धा से उत्साह से सुबह सुबह में आ गए हो। 10 साढ़े 10 को मैं सुबह सुबह इसलिए बोल रहा हूँ कि बड़े शहर में इतवार के दिन 10 बजे भी सुबह सुबह की बात होती है। तो आप सबको धन्यवाद है, आप सब पधारे हो। और ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज के जन्म शताब्दी महोत्सव के इस वर्ष में हम अनेक विध कार्यक्रम करने जा रहे हैं। हर सत्संग केंद्र में छोटे मोटे कार्यक्रम अच्छे अभी चल रहे हैं। उस बीच यहाँ आज स्वामीनारायण अक्षरधाम दिल्ली में एक युवा सभा का आयोजन हुआ है और आप बड़ी श्रद्धा से यहाँ पधारे हो, वो बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि प्रवक्ता ने बताया कि बात कुछ है पॉजिटिविटी इन एडवर्सिटी, मतलब प्रतिकूल संजोगों में सकारात्मकता रखना, ये युवाओं के लिए सबसे बड़ा सद्गुण है। ये आपके जीवन में सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आप कठिन परिस्थितियों का सामना जब कर रहे हो, व्यवस्था वातावरण अनुकूल नहीं है, आप जिस तरह से चाहते हो इस प्रकार से समय नहीं बीत रहा है, परिस्थितियों का घड़न नहीं हो रहा है, परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा है, उस वक्त आपको स्थिर रहना बहुत ज़रूरी है। उस वक्त अपने आप को ठीक बनाए रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। That is called positivity in adversity. It is the biggest value. It is the biggest holding of your life. आप कोई पढ़ाई करते हो तो जब पढ़ाई में बैठे हो, कोई विषय ठीक नहीं लग रहा है, कठिन लग रहा है, तो आप नेगेटिविटी में चले जाते हो। हमारा मानस ऐसा बन गया है कि आईपीएल की क्रिकेट मैच चल रही है और जो टीम को हम फेवर कर रहे हैं वो टीम हार गई तो भी नेगेटिविटी में चले जाते हैं। अरे यार ये क्या हुआ, होता है नहीं होता है। वो एक मनुष्य का साधारण लक्षण है। हर मनुष्य की ये थोड़ी कमजोरी है। तो ये तो होता रहेगा। जीवन के अंतिम सांस तक आप पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में चलते रहेंगे। लेकिन पॉजिटिविटी में जब हो तब जिस प्रकार से ये सोलर पैनल चलती हैं, वो एनर्जी कंज्यूम कर लेती हैं और एनर्जी स्टोर कर लेती हैं। पॉजिटिविटी में बड़ी अच्छी एनर्जी अंदर स्टोर कर लेना ताकि नेगेटिविटी में काम आए, वो बहुत ज़रूरी होता है। ये जमा नहीं नेगेटिविटी, ये ठीक चल नहीं रहा है नेगेटिविटी, मुझे ये विषय याद नहीं रहता है नेगेटिविटी, अरे यार वो मेरा एकदम फास्ट फ्रेंड है वो रिस्पॉन्स कम दे रहा है पिछले 10 दिन से, नेगेटिविटी आ जाती है ना। और कुछ और ना हो तो इतना तो चलता ही है, यार जम नहीं रहा है, ये तो चलता ही है पूरे दिन में 5-10 बार, ठीक नहीं चल रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। जो एक्साइटमेंट है, जो एनर्जी लेवल है, जो एंथुजियाज्म है, वो पूरे दिन एक स्तर पे नहीं रहता है। हाय कि या ना, एम आई राइट और रॉन्ग? से इट लाउडली। कि जो एंथुजियाज्म लेवल है, एनर्जी लेवल है, एक्साइटमेंट लेवल है, वो पूरे दिन एक सा नहीं चलता। पूरे दिन एक सा चले तो जीवन जीने का आनंद कुछ और आता है। You are 24/7, 365/80 excited.
एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक। ये मैं क्या इक्वेशन बोला पता चला? 24/7 365 80 24/7 की शॉप्स होती है, 24 घंटा खुली रहती हैं, 7 दिन हफ्ते में, 365 दिन साल में, 24/7 365 80 मतलब 80 ईयर्स ऑफ योर लाइफ। 24/7 365 80 आप एनर्जी में रहना चाहते हो, हाँ या ना? एंथुसियास्टिक रहना चाहते हो, हाँ या ना? एक्साइटमेंट में रहना चाहते हो, हाँ या ना? तो आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा पॉजिटिविटी में रखने के लिए। कुछ जमा नहीं तो उसको जमाने की जिम्मेदारी मेरी है, कर्तव्य मेरा है और मेरे में ताकत है, मैं जमा दूंगा। इससे पॉजिटिविटी आती है। कोई फ्रेंड ने आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया तो ठीक है, मेरी ओर से 2 बार और प्रयत्न कर लूँगा। चला तो अच्छी बात है, नहीं चला तो उसकी मर्जी, और कोई फ्रेंड है वहाँ आगे चलाएंगे बात, लेकिन अपने आप को तो स्थिर रखना जरूरी है। आईपीएल में फेवरेट टीम हार गई तो दूसरी बार जीतेगी, उसमें क्या है? हर बार उसको जीतना। आप जो टीम को फेवर करते हो हर बार उसको ही जीतना। क्या ऊपर वाले ने लिख के दे दिया है क्या? लिख के दिया है? हाँ, तो दूसरी बार जीतेगी, उसमें क्या? नेक्स्ट मैच जीतेगी। और अगर नहीं जीती तो बाहर चली जाएगी, आराम करेंगे सब, और क्या। डोंट डिस्टेबिलाइज योर सेल्फ विद द हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड। जानना सब कुछ, आपके पास इंफॉर्मेशन सब कुछ होनी चाहिए, क्योंकि एक जागृत नागरिक की ये जिम्मेदारी रहती है। लेकिन उससे डिस्टर्बेंस आपके मन में नहीं आने चाहिए। आप जो ट्रैक पे चलते हो, आपने जो निशान लगा के रखा है, आपने जो ध्येय नक्की करके रखा है, उससे विचलित तो नहीं होना चाहिए, वरना तो ये युवावस्था में आप अपना जीवन गंवा देंगे, वरना तो आपके मकसद तक आप पहुंच नहीं पाएंगे, वरना जो हाइट आपने तय की है कि यहाँ तक तो जीवन में पहुँचना है, ये क्षेत्र में, वो क्षेत्र में, ये क्षेत्र में, वो तो सफल नहीं होंगे हम। और जब पॉजिटिविटी रहती है अंतर में तो विचार अच्छे रहते हैं, आइडियाज़ आते हैं, एक फिजिकल मेंटल एनर्जी डेवलप होती है कि नहीं चलो करते हैं, काम करते हैं, बैठे क्यों हैं। पॉजिटिविटी रहती है तो एक कॉन्फिडेंस रहता है कि चलो हो जाएगा, प्रयत्न करेंगे, कोई साथ सहकार मिल जाएगा, कोई मदद मिल जाएगी, कर देंगे, इस प्रकार का कॉन्फिडेंस रहता है। पॉजिटिविटी रहती है तो एक विल पावर रहता है कि मैं कर दूंगा यार, कर सकता हूँ, उसने किया, इसने किया, इसने किया तो मैं भी कर सकता हूँ। गॉड डज नॉट प्ले फेवर्स, गॉड डज नॉट प्ले फेवर्स। तो उसने किया, इसने किया, इसने किया तो मैं भी कर सकता हूँ, वो विल पावर रहता है। तो पॉजिटिविटी से ये एनर्जी रहती है, पॉजिटिविटी से ये कॉन्फिडेंस रहता है, पॉजिटिविटी से ये एक विल पावर रहता है। और एक ये तीनों से बड़ी बात, पॉजिटिविटी से आप सेटबैक को हैंडल कर सकते हो, फेलियर को हैंडल कर सकते हो, फॉल को हैंडल कर सकते हो, ये सबसे बड़ी बात है। हमारे एक मित्र हैं, हमने उनको पूछा था, वो एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ है, होगी उनकी तनख्वाह 10-15 करोड़ की सालाना। तो ऐसे ही मैंने उनको पूछा कि यार आप जितनी तनख्वाह जिसकी होती है, उन लोगों को इंटरव्यू में पूछते क्या है? अनुभव इतना है, काम करके दिखाया है, जहाँ जहाँ जो भी कंपनी में रहे वहाँ सक्सेस देखा है, कंपनी को लिफ्ट किया है। आप लोग को नई कंपनी में अगर जाते हो इंटरव्यू में तो पूछते क्या है, और पूछने वाले होते हैं कौन? 15-20 करोड़ की तनख्वाह की जॉब जो होती है उसकी इंटरव्यू में पूछते हैं क्या? टेक्निकल नॉलेज पूछना नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स पूछनी नहीं है, मैनेजमेंट सिस्टम्स जानते हो वो पूछना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो पिछली कंपनी में थे वहाँ 10,000 कर्मचारी थे, दुनिया के 25 देशों में कंपनी फैली हुई थी, और कंपनी का टर्नओवर 200 करोड़ से 650 करोड़ तक पहुंचा दिया है।
अब ऐसी सफल व्यक्ति कोई दूसरी कंपनी में जाए तो इंटरव्यू में उसको पूछे क्या? तो उन्होंने कहा स्वामी आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछ लिया। हम लोगों को, जो हमारे दर्जे के लोग होते हैं, ये पोस्ट वाले होते हैं, उनको एक ही प्रश्न पूछते हैं इंटरव्यू में कि ये कंपनी को आप यहाँ आके सक्सेस कैसे दिलाओगे, वो आपको नहीं पूछना है। आपकी स्ट्रेटजीज पॉलिसीज आप क्या रखेंगे वो हमें जानने की कोई इंतजारी नहीं है, कोई जानने की हम जरूरत नहीं लगती है। वो तो आप करने ही वाले हो, क्योंकि आप ऑलरेडी 2-3 कंपनी में बड़ी सक्सेस दिला के उस कंपनी को आए हो। तो आपके पास दिमाग है, विचार है, स्ट्रेटजी है, पॉलिसी है, सब कुछ है। तो मुझे ज़्यादा इंतजारी चलने लगी, तो फिर पूछते क्या है इंटरव्यू में? तो बोले एक ही प्रश्न पूछते हैं, डिस्क्राइब अ सेटबैक और अ फेलियर ऑफ योर लाइफ एंड हाउ डिड यू हैंडल इट। सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। और फिर तीनों इंटरव्यूअर्स, 5 इंटरव्यूअर्स जो बैठे हैं, वो रिलैक्स पोजीशन में आ जाते हैं। स्टार्ट डिस्क्राइबिंग योर फेलियर स्टोरी। सक्सेस स्टोरी नहीं सुननी है, वो तो आपके पास होगी। आई वॉन्ट टू हियर योर फेलियर स्टोरी। आपने क्या गलती की, वो गलती जानने के लिए ये लोग नहीं पूछते हैं, लेकिन जो भी गलती जीवन में हुई, जो भी फेलियर आया, उसके बाद आप उठ कैसे पाए, उठे कैसे, चलना कैसे चालू किया, दौड़ना कैसे सीखे, और यहाँ तक इस ऊंचाई पे कैसे पहुँच गए, वही जानना है। स्टार्ट द स्टोरी। आपके पास 1 घंटा है। इसमें सबसे बड़ी बात आती है पॉजिटिविटी की। सकारात्मकता चाहिए। हाँ, एवरीथिंग शुड बी अ यस। रिपीट दिस सेंटेंस विथ मी वर्ड बाय वर्ड एज आई कॉल इट आउट। एवरीथिंग शुड बी अ यस एंड अ बिग यस। जीवन में एक ही बात सीखनी है, हाँ ये आपसे होगा, इसके साथ आप जाओगे, जाऊंगा, ये काम कर पाओगे, कर पाऊंगा। एवरीथिंग शुड बी अ यस, तो जीवन जीने का आनंद आता है। एंड अ बिग यस, एक बड़ा यस होना चाहिए। ये मुझे नहीं जमेगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये कोई और कर लेगा, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ये मेरे से नहीं होगा, मुझे कोई इसका अनुभव ही नहीं है। अरे क्या रोता है, कोई भी बात है मैं ही कर पाऊंगा। इफ आई विल नॉट एबल टू डू इट, नोबडी एल्स इन दिस 7 बिलियन पॉपुलेशन कैन डू। यही एटीट्यूड रखना। एटीट्यूड क्या रखना है? इफ आई कैन नॉट डू दिस, nobody in 7 billion can do it, and if somebody in 7 billion can do it, I am the one who can do it. This is positivity. सकारात्मकता चाहिए। तो ये अपने आप को ठीक जमा देना है, माइंड में उतार देना है कि हमेशा सुबह उठ के मैं अपने आप को बोलूँगा, टुडे इज माई डे। रिपीट विथ मी, टुडे इज माई डे। आज मेरा दिन है। मेरा दिन है मतलब आज जो मेरे काम है वो करने का पूरा प्रयत्न करूंगा, पूरी एनर्जी से करूंगा, अच्छे आइडियाज लगा दूंगा, जिसकी मदद जरूरी है उसको इसके पास मदद मान लूंगा, लेकिन शाम तक कुछ रिजल्ट पैदा जरूर करूंगा। टुडे इज माय डे। अपने आप को रोज सुबह बोल देना, आज मेरा दिन है, आज मेरा खेल करे, मैं खेलूंगा। दिस इज हाउ यू एंटर द एरेना। इसको बोलते हैं पॉजिटिविटी। ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज का जन्म शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं। ये 15 दिसंबर 2022 से 13 जनवरी 2023। उनके जीवन में ऐसे प्रसंग बने हैं। प्रमुख स्वामी महाराज ऐसी बात नहीं है कि सभी चीज़ों में, सभी क्षेत्र में जो काम उन्होंने शुरू किए सभी में तुरंत सफलता मिल गई, कोई तकलीफें नहीं आई, ऐसी बात नहीं है। प्रमुख स्वामी महाराज ने जितने भव्य काम किए हैं उन सभी कामों में उन्होंने दिक्कतें देखी हैं, तकलीफ अनुभव की है, विरोध अनुभव किया है, सभी कुछ किया है,
लेकिन इन सभी के बीच प्रमुख स्वामी महाराज को हमने हमेशा पॉजिटिव देखा है कि चलो भगवान को प्रार्थना करते हैं, चलो एक मीटिंग कर लेते हैं, चलो उस आदमी की व्यवस्था या उस आदमी की मदद चाहिए तो उसको फ़ोन करके बुला लेते हैं, मिल लेते हैं, बात सुनते हैं। किसी की एडवाइस की ज़रूरत है तो चलो फ़ोन कर लेते हैं। ये परिस्थिति में हम गिरे हुए हैं तो चलो नेक्स्ट वन स्मॉल स्टेप बाहर निकलने के लिए क्या ले सकते हैं, तो कि ये ले सकते हैं, चलो वो करो। ऐसा नहीं है तो कि गिरे तो कल ही बाहर निकल जाएंगे। एक स्टेप, वन स्टेप एट अ टाइम, कि यहाँ गिर गए तो चलो एक स्टेप ले लेते हैं, एक छोटा सा स्टेप आगे ले लेते हैं। इसको पॉजिटिविटी बोलते हैं। ये अक्षरधाम बन रहा था, पूरा हो गया था, तब सुप्रीम कोर्ट में केस डाला किसी ने कि ये तो कोस्टल रेगुलेशन जोन जो CRZ बोलते हैं उसके जो नॉर्म्स है उसका वायलेशन है। केस भी चला था सुप्रीम कोर्ट में। अगर हार जाते तो ये पूरा तोड़ देना पड़ता था, ऐसी परिस्थिति आ जाती थी। लेकिन हमने तो कोई नॉर्म्स के उल्लंघन नहीं किया था। प्रमुख स्वामी कॉन्फिडेंट थे, वरना कोई बोले कि आपके जीवन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट और वहाँ उसके अपोजिशन में एक सुप्रीम कोर्ट में केस किसी ने डाला है तो कोई भी व्यक्ति अंदर से हिल जाता है। प्रमुख स्वामी वॉज स्टेबल। लॉस एंजल्स के मंदिर के निर्माण के वक्त निर्माणाधीन था, मतलब फाउंडेशन से बाहर पिलर आए थे, तो वहाँ भी तभी पता चला कि ये हाइट तो 36 फुट तक की जाएगी, ये तो ग्रीन जोन है। यहाँ 36 फुट के ऊपर के, मतलब 36 फुट से ऊंचे कभी कोई बिल्डिंग ही नहीं है। तो बोले यार परमिशन लेने चले, ज़मीन की जब परमिशन ली तभी तो किसी ने यह बात बताई नहीं थी, वरना हम यहाँ चालू ही नहीं करते। हमारे मंदिर तो नॉर्मली 72-76 फीट जाते हैं ऊपर। तो वहाँ तो सभी लोग नेगेटिविटी में आ गए, अरे यार मर गए, क्या करना है। प्रमुख स्वामी महाराज पॉजिटिव थे कि नहीं, कुछ रास्ता तो मिलेगा, भगवान को बैठना है इधर, और हम सद्भावना से कर रहे हैं। सभी को, वहाँ की लोकल कम्युनिटी को, सभी को लाभ है इस निर्माण से। यहाँ प्रवृत्तियाँ अच्छी होगी, हमारा भाव अच्छा है तो रास्ता निकलेगा। दिस इज पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी इन एडवर्सिटी। प्रतिकूल संजोग में सानुकूल प्रतिभाव, पॉजिटिविटी। तो सब जगह पे पॉजिटिविटी रहती है। हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी, मतलब नरेंद्र मोदी जी, उनको क्या किसी ने पूछा कि आपको सुबह से इतनी शक्ति, इतना तेज कैसे रहता है, इतनी आयु में, इतनी उम्र में आप इतने एनर्जेटिक रहते हो सुबह से। उन्होंने कहा बहुत खाता हूँ मैं, सुबह में बहुत खाता हूँ। तो सब हंसने लगे, ये बहुत खाता हूँ, ये थोड़ा उत्तर है उसका। फिर किसी ने पूछा क्या खाते हो, ऑडियंस में से तो कोई भी जो उत्तर प्रश्न आ सकता है, क्या खाते हो। रोज सुबह उठ के 1.5-2 टन गालियाँ खाता हूँ, मज़ा आता है, एनर्जी ले लेता हूँ उसमें। अब गालियाँ में एनर्जी है क्या? यहाँ पॉजिटिविटी है तो कोई आपको गाली देता है, उसमें भी आपको एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो। कभी हमारे पुरखों ने सोचा नहीं था कि ये सूर्य के किरण में इतनी ताकत है और सोलर एनर्जी बनती है और लाइट भी चलती है, ये भी चलता है, वो भी चलता है, सब कुछ चलता है। लेकिन इतनी एनर्जी, वे लोग तो इतने मानते यार बहुत गर्मी है, गर्मी तो है, तेज है, लेकिन इसमें एनर्जी है, वो आपके उपयोग में आ सकती है। वो कभी उन्होंने सोचा नहीं था, हमने निकाला। भविष्य में हम जो सांस ले रहे हैं उसमें से भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। रोड पे व्हीकल चलते हैं, डेनमार्क में रोड डाल दिया, रोड पे व्हीकल चलते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी है। वो जो व्हीकल चलते हैं काइनेटिक एनर्जी है ना, मूवमेंट है टायर की, उसमें स्टैटिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो रोड में। और गाड़ियाँ जाती हैं, कार्स चलती हैं, वो काइनेटिक एनर्जी से सब स्ट्रीट लाइट चलती है। ये कभी सोचा था क्या? पॉजिटिविटी है तो सब कुछ मिलता है। You get every answer of your life. You get every solution of your problem if you are positive. Why? अब ध्यान से सुनना। There is no locksmith upon this earth
who makes a lock without a key. Am I right or wrong? Am I right or wrong? There is no locksmith upon this earth who makes a lock without a key. कोई भी इस पृथ्वी पे ताला बिना चाबी नहीं बनता, हाँ या ना? चाबी का अस्तित्व है, इसीलिए उसको ताला बोलते हैं, वरना इट इज अ लंप ऑफ आयरन, उसको ताला नहीं बोलते। ताले को ताला कब बोलते हैं? जब एक चाबी का अस्तित्व होता है तो। उसी तरह प्रॉब्लम को प्रॉब्लम कब बोलते हैं? सॉल्यूशन का अस्तित्व हो तो। A problem becomes a problem. It is called a problem. It is defined as a problem only when there exists a solution. बस उसको ढूंढना है और क्या करना है? दिमाग लगाना है, एडवाइस लेनी है। तो पॉजिटिविटी इन एडवर्सिटी, महापुरुषों के जीवन में हम देखते हैं। एक श्रीलंका के बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, अभी तो हालत बहुत, परिस्थिति वहाँ लंका में बहुत खराब है, क्योंकि फ्री बीज दी ने, बहुत मुफ्त में दिया। वो जो रूलिंग डिस्पेंशन था सभी कुछ फ्री में दिया, तो हालत बिगड़ गए। जब भी कोई बात फ्री में मिलती है, ज़्यादा फ्री में मिलती है, उसकी परिस्थिति उस राज्य की, उस देश की वही होती है, वही होती है। रेवड़ी कल्चर। लेकिन वहां के एक बैट्समैन की बात है, मैरवन अटपटो, शायद आपने नाम सुना होगा, लेकिन उनका जीवन पॉजिटिविटी इन एडवर्सिटी। डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया, टेस्ट कॉल आया, इंटरनेशनल प्लेइंग 11 में स्थान मिला, वो एक उनका स्वप्न पूरा हुआ। टूरिंग क्रिकेट था, मतलब बाहर जाना था, टीम के साथ जुड़ गए। फर्स्ट इंटरनेशनल अपीयरेंस, फर्स्ट टेस्ट, फर्स्ट इंटरनेशनल डिलीवरी ऑफ द लाइफ। फर्स्ट इनिंग्स 0, सेकेंड इनिंग्स 0, बेंच कर दिया, मतलब बिठा दिया, वापस श्रीलंका भेज दिया। परिवार ने कंसोलेशन दिया, फ्रेंड्स ने थोड़ा कंसोल किया कि चलो नहीं ठीक है, हो सकता है, खेलना चालू रखो। फिर से डोमेस्टिक ग्रीन में गए, 21 महीने तक प्रैक्टिस की डोमेस्टिक में और परफॉर्मेंस भी अच्छा दिया। फिर से 21 महीने के बाद वो कॉल आया कि अगेन वी गिव यू अ चांस। फिर से टूर करनी थी, बाहर गए। फर्स्ट इनिंग्स 0, सेकेंड इनिंग्स 1, फिर से बिठा दिया, बाकी की सीरीज खेलने नहीं दिया और वापस श्रीलंका भेज दिया। परिवार ने बोला देखो आप सोच लो, फैमिली बिजनेस अच्छा है, जुड़ सकते हो, और डोमेस्टिक क्रिकेट आप खेलो, आपका शौक है, आप पूरा करें, लेकिन क्रिकेट को अपना करियर बनाने का अब शौक आप छोड़ दो, आशा छोड़ दो। उन्होंने बोला नहीं, एडवर्सिटी तो बड़ी है, मतलब प्रतिकूल संजोग तो ज़बरदस्त खड़े हुए हैं, किसी का भी कॉन्फिडेंस और विल पावर टूट जाता है, लेकिन मैंने तय किया है कि आई वॉन्ट टू मेक क्रिकेट माई करियर, जिसको पॉजिटिविटी बोलते हैं। देखते हैं 10वीं कक्षा में कितने मार्क्स आते हैं, फिर सिलेक्ट करते हैं साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है। ये तो कोई बात बनी, ये तो कोई बात हुई। देखते हैं कितने परसेंट आते हैं, मतलब तूने तय नहीं किया क्या 70 लाना है, 80 लाना है, 90 लाना है, वो कभी तो तूने सोचा नहीं। कई बार हम पूछते हैं ना किसी को, 10th में होता है क्या सोच के रखा है, देखते हैं स्वामी कितने परसेंटेज आते हैं। ले, ये तो कोई जवाब है क्या? देखते हैं कितने परसेंट आ जाए, मतलब तूने कुछ प्लान नहीं किया और प्लान के अनुसार तूने कोई मेहनत नहीं की। दिस डजंट मेक योर लाइफ। मैरवन अटपटो ने कहा नो आई वांट टू मेक क्रिकेट माय करियर। फिर से डोमेस्टिक ग्राउंड में गए, 18 महीना 18 मंथ्स नसीब था तो एक और कॉल आया, अगेन श्रीलंका वॉज टूरिंग, कम नसीबी उनकी ये रही, अगेन श्रीलंका वॉज टूरिंग आउट, अगेन फर्स्ट इनिंग 0, सेकेंड इनिंग 0। अब तो कैसी परिस्थिति बन दी है, 5 साल बीत गए, 3 चांस,
6 इंटरनेशनल इनिंग्स, इसमें से 5 0 और 1। अब तो चांस मिलना बहुत डिफिकल्ट, समझ लो फेंक दिया उनको। फिर तो फ्रेंड्स ने समझा कि देखो, एंड मोर देन दैट ही वाज लाइक अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसे हमारे राहुल द्रविड़ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए है, ऐसे मैरवन एटपट्टू भी सीए थे। तो हमारे जैसे 2 मित्र थे, उन्होंने उनको समझाया कि देखो यार, तू क्रिकेट खेलना रोज सुबह जाके 2 घंटा, बाकी 10 बजे आ जाओ ऑफिस, सीए की प्रैक्टिस चालू कर दे। मैं बोला नहीं यार, खेलना तो क्रिकेट है, कंट्री के लिए खेलना है और करियर तो इसी में बनाना है। अगेन फॉर 36 मंथ्स, 3 साल तक डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते रहे, परफॉर्मेंस देते रहे। दिस इज इंपॉर्टेंट टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट व्हेन यू गेट अ चांस इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 इज कीप परफॉर्मिंग व्हेन यू आर इन द पेशेंट मोड। जब एडवर्स परिस्थिति हो तब धैर्य बनाए रखना और उस धैर्य के बीच परफॉर्मेंस देते रहना, उसको पॉजिटिविटी बोलते हैं। अब राह देख के बैठ, देखो अब मेरे दिन के लिए मैं राह देख के बैठा हूं, मेरा भी दिन कोई आएगा। मेरा भी दिन कब आएगा? जब तू अभी जो बैठा है वो उठ के दौड़ेगा तो, वरना ऐसे दिन नहीं आते। हर बार कृपा नहीं होती है, हर बार लक काम नहीं करता है। तो पॉजिटिविटी इन एडवर्सिटी, तो जब अपॉर्चुनिटी मिली तब परफॉर्मेंस दिया, वो नहीं है। जब एडवर्स परिस्थिति है, आप कमजोर बैठे हो, परिस्थिति में गिर गए हो, उस वक्त बैठे बैठे भी मकसद की ओर ध्यान रखते रहना, जो मार्ग तय किया है उसमें प्रगति करते रहना, उठ के सुबह दौड़ते रहना। मतलब धैर्य के समय में, पेशेंट के समय में, जो पेशेंट पीरियड भी इसको बोलते हैं। क्या पीरियड बोलते हैं? पेशेंट पीरियड। धैर्य के समय के वक्त परफॉर्मेंस देते रहना, पुरुषार्थ करते रहना। ये 3 साल उन्होंने ये किया और फिर से कॉल आया, ये तो बड़े नसीब की बात होती है। और उन्होंने 50 बनाई। He cemented his place in the playing 11. He went on to play for Sri Lanka for another 16 years. He scored 16 international test tons, 6 double centuries and a glorious career. आज he is idol of inspiration, प्रेरणा मूर्ति है युवाओं के लिए कि इस व्यक्ति ने अपने करियर की शुरुआत में इतने फेलियर्स देखे, इतनी खराब परिस्थिति देखी। मानसिक रूप में कोई भी व्यक्ति टूट सकता है, ऐसी परिस्थितियों का सामना इस व्यक्ति ने धैर्य रख के, पुरुषार्थ करते हुए, परिणाम देते हुए, परफॉर्मेंस प्ले करते हुए उन्होंने ये समय बिताया और आज यहां तक पहुंचे। नो सक्सेस इज अ लैडर, इट इज 1 स्टेप एट अ टाइम, एज सिंपल एज दैट। तो पॉजिटिविटी इन एडवर्सिटी। सचिन तेंदुलकर अपने जीवन की पहली टेस्ट मैच खेलने के लिए इंडिया के साथ टूर करके पाकिस्तान गए। वहाँ फैसलाबाद में फर्स्ट टेस्ट थी। सचिन तेंदुलकर ने 15 रन बनाए। पौना घंटा 1 घंटा वे क्रीज पर रहे होंगे, बार बार बीट होते थे क्योंकि 3 टॉप क्लास इंटरनेशनल बॉलर्स सामने थे। इमरान खान थे, वासिम अकरम थे और वकार यूनुस थे। ये तीनों ग्रेटेस्ट बॉलर्स ऑफ द वर्ल्ड, अमॉन्ग द ग्रेटेस्ट बॉलर्स। और वसीम अकरम और वकार यूनुस तो रिवर्स स्विंग के किंग थे, द किंग ऑफ रिवर्स स्विंग। तो सचिन बार बार बीट होते थे, पेस में, स्विंग में। सचिन तेंदुलकर ने ये बात अपने जीवन चरित्र में लिखी है कि मैं जब आउट होके वापस आ रहा था, पेवेलियन में जब जा रहा था, तब मन में ये निर्णय कर लिया था कि इंटरनेशनल क्रिकेट मेरे बस की बात नहीं है, इंटरनेशनल परफॉर्मेंस में नहीं दे पाऊंगा। इतनी स्पीड, पेस और इतनी स्विंग मैं फेस कभी नहीं कर पाऊंगा। और हम तो टीवी के सामने बैठे बैठे चर्चा करते हैं, यार आउटसाइड दी ऑफ स्टंप डिलीवरी जा रही थी, आउट स्विंग हो रही थी, तो वहाँ जाके खेलने की क्या जरूरत थी।
लेकिन तेरे को पता है वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप डिलीवरी ऑफ स्टंप पे गिरी और बाहर जा रही थी, वो स्विंग हुई, 2 फीट स्विंग हुई और 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी। तेरी जिंदगी में तूने ये फेस नहीं की है, और बैठे बैठे कमेंट देता है विराट कोहली 3 साल से ठीक नहीं खेल रहा है। तेरे को पता है वो लेवल का परफॉर्मेंस क्या है? 95 या 98 माइल्स पर आवर की डिलीवरी को फेस करना। अगर तू वहाँ खड़ा होता तो तू थोड़ी देर के बाद अंपायर को कहता कि अंपायर प्लीज़ ये बॉलर को कुछ बोलो ना, गेंद तो डाले, एक्शन करके चला जाता है। पता चला मैं क्या बोला? अंपायर को फरियाद करता है, क्या तू क्या फरियाद करता है कि ये बॉलर दौड़ता है, एक्शन भी करता है, गेंद नहीं डाल रहा है, उसको बोलो ना गेंद डाले। पता चला मैं क्या बोल रहा हूं? क्या समझे आप? बॉल दिखनी चाहिए ना, गेंद दिखनी चाहिए ना, 98 माइल्स पर आवर की डिलीवरी देखना। और ये कक्षा के जो पेस बॉलर्स होते हैं उनके हाथ में से गेंद छूटती है और बल्ले पे 40th पार्ट ऑफ द सेकंड में आ जाती है, सेकंड के 40th पार्ट में, 40वें भाग में, और उसमें बैट्समैन को उसी समय में जजमेंट ले लेना है, फ्रंट फुट खेलना है, बैक फुट खेलना है, डिफेंस करना है, स्ट्रोक मारना है, छोड़ देना है, बैकलिफ्ट कितनी देनी है, पावर कितना देना है, 40th पार्ट ऑफ द सेकंड। और तू सुबह 11 बजे बिना नहा धो के वैसे ही बैठा है टीवी पे और कमेंट दे रहा है खाते खाते, ठीक नहीं खेल रहा है, आता नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम तुझे बेच देते, और क्या, उसको नहीं आता है तो तुझे बेच देते। तेरे को पता है व्हाट इज 98 माइल्स पर आवर? तो हम लोग का दिमाग इसमें ही उपयोग में आ जाते हैं, इसमें इस्तेमाल हम करते हैं कि कमेंट पास कर देते हैं। एडवर्सिटी बढ़ेगी आपके जीवन में, पॉजिटिविटी कम हो जाएगी। सचिन तेंदुलकर की बात हम कर रहे थे, वो जो निराश हो गए, वापस आ रहे थे और ये ऑलमोस्ट ये निर्णय ले लिया। उन्होंने ये अपने जीवन चरित्र में बात लिखी है। ड्रेसिंग रूम में गए, बैट वहाँ छोड़ा, पैड निकाले, सीधे वॉशरूम में गए और मिरर के सामने खड़े खड़े ऑलमोस्ट रो पड़े। 15-16 साल की उनकी उम्र थी, रो पड़े कि यार ये कक्षा की पेस और स्विंग मेरे बस की बात नहीं है। फिर फ्रेश होके बाहर आए, रवि शास्त्री बैठे थे बालकनी में, खेल देख रहे थे। रवि शास्त्री को, इतने अनुभवी कोच, उनकी फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज सचिन की देखी और पता चल गया कि इज डिप्रेस्ड। इशारा किया, बैठो, बाजू में बैठाया। रवि शास्त्री ने कहा कि सचिन, मैंने बालकनी में बैठे बैठे तेरी पूरी बैटिंग देखी, यू आर प्लेइंग अ स्कूल क्रिकेट गेम। जिस तरह से मुंबई में वहाँ दादर जिमखाना में आप खेलते हो स्कूल क्रिकेट, उसी तरह से आप खेलना चाहते थे। सचिन ने कहा मतलब? रवि शास्त्री ने कहा हर गेंद को आप मारने का प्रयत्न करते थे, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है और सामने इंटरनेशनल क्वालिटी पेस बॉलर्स हैं, वो भी अपने कक्षा में बहुत बड़े हैं। जैसे आप टैलेंटेड बैट्समैन हो, ये लोग टैलेंटेड और एक्सपीरियंस्ड हैं, 15-15 साल से बॉलिंग डाल रहे हैं इंटरनेशनल गेम्स में, तो उनको भी सम्मान देना पड़ता है। You have to defend some deliveries, you have to leave some deliveries, you have to simply play some deliveries. After all this, you get some deliveries to play strokes. दूसरी बात सिखाई रवि शास्त्री ने कि इंटरनेशनल क्रिकेट में इस तरह से खेलते हैं, पहले आधा घंटा टेस्ट में स्कोरबोर्ड के सामने देखते ही नहीं है वरना डिप्रेशन आ जाएगा। पहला आधा घंटा आंख जमा लेते हैं फील्ड पे, फील्ड सेटिंग अच्छी तरह से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, जो बॉलर्स डाल रहे हैं उसकी लाइन एंड लेंथ कैसी उसने पकड़ी है वो समझ लेते हैं, फिर स्कोरिंग चालू करते हैं। इस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं। सचिन ने ये सभी एडवाइस मानी। देखो, एडवाइस से पॉजिटिविटी आती है। प्रथम स्टेप है अपना विचार, दूसरा स्टेप है उस विचार के अनुसार अपनी क्रिया, तीसरी अगत्य की बात है, जो शिरमोड़ बात है, वो ऐसे अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन।
क्राइसिस कंसल्टेशन जिसको बोलते हैं। सचिन ने नेक्स्ट टेस्ट में कराची में ये अप्लाई किया, 59 स्कोर किया और एक बड़े लंबे भव्य करियर की शुरुआत हो गई, विच वेंट ऑन टू मेक 100 इंटरनेशनल टन्स। कोई भी महापुरुष का जीवन चरित्र आप पढ़ लो, उनके जीवन में फेलियर आए हैं, सेटबैक आया है, डिप्रेशन भी आया है, लेकिन अपने आप को पॉजिटिविटी से, सकारात्मकता से जीवित रखा, कार्यान्वित रखा, प्रगति करते रहे, वन स्टेप एट अ टाइम की पॉलिसी बनाई, वन स्टेप एट अ टाइम की पॉलिसी बनाई और चलते रहे और कामयाब हो गए। तो ये पॉजिटिविटी इन एडवर्सिटी है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो हफ्ते के बाद, महीने के बाद, साल के बाद, सक्सेस हैज टू कम टू मी बिकॉज आई एम बॉर्न फॉर इट। ये भी वाक्य गद्य का है। इफ नॉट टुडे, जोर से बोले, इफ नॉट टुडे tomorrow, if not tomorrow, day after tomorrow, if not day after tomorrow, after a week, after a month, after a year, after a decade, success has to come to me because I am born for it. मैं सफलता के लिए पैदा हुआ हूं, आई एम बॉर्न फॉर इट। जैसे गांधी जी बोलते थे कि मैं भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए पैदा हुआ हूं। मार्टिन लूथर किंग बोलते थे कि मैं अश्वेत के हक के लिए लड़ने के लिए और जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। सचिन तेंदुलकर बोलते थे कि मैं क्रिकेट और बैटिंग करने के लिए ही पैदा हुआ हूं। हम सभी भी अच्छा अभ्यास करके, अच्छी कारकिर्दी बनाने के लिए, अच्छा एक पारिवारिक और सामाजिक जीवन जीने के लिए और सत्संग अच्छी तरह से करने के लिए और प्रमुख स्वामी महाराज, महंत स्वामी महाराज की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए ही पैदा हुए हैं। अ वंडरफुल एकेडमिक करियर, a very happy family life, a very prosperous social life, prosperous with friends and relatives and neighbors and working colleagues, a very successful professional career and an ideal devotional career as well. The 5 peaks that I want to climb in my life. ये हमेशा अपने आप को कहते रहना, इस विचार में रहना, तो पॉजिटिविटी में रह पाओगे। अनंत ऊर्जा है, अनंत ऊर्जा हम में है। स्वामी विवेकानंद ये बात करते थे कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। हमारे अंतर में अनंत ऊर्जा है, उसके दरवाजे खोलना, वो ऊर्जा को बाहर लाना, उस ऊर्जा का उपयोग सही दिशा में, सही विचार से, सही मार्गदर्शन से करना, वो हमारी जिम्मेदारी बनती है। बाकी है तो सही, सब कुछ अंतर में है। तो यॉर्ग मैंडिनो ने बहुत अच्छा पुस्तक लिखा है, द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड। इसमें एक बात बहुत अच्छी ये लिखी है, जो मैंने पहले भी बात बताई, गॉड डज नॉट प्ले फेवर्स। इसको कुछ ज़्यादा दिया, इसको कुछ कम दिया, इसको नहीं देना, इसको देंगे। नो, नॉट दैट। गॉड डज नॉट प्ले फेवर्स। हम पुरुषार्थ करेंगे तो हम भी प्राप्त कर सकते हैं, सिंपल। प्रमुख स्वामी महाराज 5 कक्षा चौपड़ी पढ़े, लेकिन तय किया कि अक्षर पुरुषोत्तम की उपासना विश्व में फैलानी है। प्रचंड पुरुषार्थ किया, 18,000 गांव में, दुनिया के 60 देशों में वे गए, 3.5 लाख घर में गए, वहाँ उस परिवार के सभी जनों के साथ बैठे, बातचीत की, विमर्श किया, प्रश्न का समाधान किया, प्रेरित किया, चारित्र का निर्माण किया, भक्ति मार्ग में प्रेरित किए।
7.5 लाख पत्र के उत्तर दिए, 40 लाख लोगों को व्यक्तिगत मिले, हमारे जैसे 1200 संतों को दीक्षा दी। उनमें से 750 से ज्यादा संत ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं। इनमें से 150 से भी ज्यादा संत बॉर्न अमेरिकन और ब्रिटिश सिटीजन हैं। इनमें से 50 से ज्यादा संत स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, कार्नेगी मेलन, येल और कार्नेगी मेलन जैसी इंस्टीट्यूट्स में पढ़े हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल में जॉब करके आए, अमेजॉन में जॉब करके आए हैं। ये तो मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको ये ना लगे कि कुछ चला नहीं होगा, जमा नहीं होगा, ठीक नहीं चला होगा, इसलिए यहाँ के बैठ गए। सब चला हुआ था, सब जमा हुआ था, सब ठीक ही चल रहा था। प्रमुख स्वामी महाराज का पवित्र जीवन, निस्वार्थ समाज भावना और भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति को देख के हम आए। 55,000 का वॉलंटियर फोर्स तैयार करना, 1200 से ज़्यादा मंदिर, हॉस्पिटल्स, हॉस्टल, स्कूल्स और कॉलेजेस बनाना, उसका सफल संचालन करना, वो इंस्टीट्यूट आज भी वही रफ्तार से समाज में सेवा देते रहे, इस प्रकार की एक मैकेनिज्म सेटअप करना कोई सामान्य बात नहीं है। प्रचंड पुरुषार्थ किया, अवरोध आते रहे, उसका समाधान प्राप्त करते रहे, आगे बढ़ते रहे। तो एक 5वीं कक्षा का एक गांव का लड़का शांति, वो प्रमुख स्वामी महाराज ने विश्व फलक पे BAPS संस्था को पहुंचा दिया। तो गॉड डज नॉट प्ले फेवर्स। हम भी प्रचंड पुरुषार्थ करें, मन में पॉजिटिविटी रखे कि नहीं, अवरोध तो है, ऑब्स्टेकल्स तो है, फेलियर्स तो आए हैं, सेटबैक्स तो आए हैं, लेकिन यार करेंगे कुछ, करते रहेंगे तो परिणाम आएगा। बैठे रहेंगे तो, अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू रेस्ट यू रस्ट, इफ यू रेस्ट यू रस्ट। सिंपल। Until I can walk, I will walk. When I can run, I will run. When I can't run and walk, I will crawl, but I will not stop. ये जीवन की बात है। जब तक मैं दौड़ पाऊंगा दौड़ूंगा, दौड़ नहीं पाऊंगा तो चलूंगा, चल भी नहीं पाऊंगा तो मैं क्रॉल करके भी आगे बढ़ूंगा, लेकिन रुकना मेरा स्वभाव। अब फिल इन द ब्लैंक ठीक भरी आपने पौने घंटे के बाद। रुकना मेरा स्वभाव नहीं है। ये एनर्जी से काम करते हैं तो आनंद आता है, कम वॉट में। एंड चैलेंजेस को एम्ब्रेस करना। अरे यार मर गए, वो तो कभी मत बोलना। वैसे दिन में 4-5 बार तो बोलते हैं। हाथ में से चाय का कप छूट जाता, मर गया, इसमें नहीं मरते हैं, सिर्फ कप टूटता है, सिर्फ कप टूटता है, मरते नहीं है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ गई है, कुछ और मर गए। अरे भाई साहब नहीं मरे हो, जीते हो आप, देखो बैठे हो, खड़े हो, देखो। तो ये एटीट्यूड दृढ़ बना के रखना है, ऐसे मरते नहीं है। तो थोड़ी मोटिवेशन की आप बातें सुने, ऐसी कुछ बातें पुस्तक आप पढ़े, ऐसे सफल व्यक्तियों के बारे में जाने, उनके संघर्ष के बारे में जाने। विदाउट स्ट्रगल देयर इज नो डेवलपमेंट। जीवन में अगर संघर्ष नहीं आया तो आपका विकास असंभव है। संघर्ष के बिना कभी विकास आता ही नहीं है। चैलेंजिंग। एंड देयर इज अ लॉ ऑफ वेस्टेड एफर्ट्स। वो एक बहुत बड़ा लॉ है, पता है? द लॉ ऑफ वेस्टेड एफर्ट्स। आपने एफर्ट किया, कुछ परिणाम नहीं मिला, तो पृथ्वी पे नियम है कि जंगल का राजा शेर भी 10 बार प्रयत्न करता है हिरण को
शिकार बनाने का, या 5 बार, कभी 4 बार, कभी 3-4 बार, कभी 5-6 बार, तभी एक बार सफल होता है। तो जंगल के राजा की भी ये परिस्थिति है, तो तेरी मयूर विहार में क्या है? मतलब कहने की बात यह है कि इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ वेस्टेड एफर्ट्स। कहीं एफर्ट्स आपके वेस्ट जाते हैं तभी एक सफलता मिलती है। ये बहुत बड़ा एक नियम है पृथ्वी पे। तो जब आपका एफर्ट वेस्ट जाए तो रोना मत। कुछ नहीं मिला ये एफर्ट से, तो एक बात तो जरूर मिली है, क्या? अनुभव। वो मुफ्त में नहीं मिलता है। क्यों मुफ्त में नहीं मिलता है अनुभव? अनुभव प्राप्त करने के लिए आपको जीवन में असफल होना जरूरी है। किसी का अनुभव से आप सिर्फ विचार कर सकते हो, अनुभूति नहीं कर सकते हो। जीवन में अनुभव प्राप्त करने के लिए बहुत बड़े दाम चुकाने पड़ते हैं, और वो बड़े दाम क्या है? निष्फलता। निष्फलता। वहाँ हम साउथ अफ्रीका गए थे 3-4 साल पहले। तो वहाँ एक जगह पे गए थे जहाँ वॉक विद द लायंस कार्यक्रम होता है। ट्रेंड होते हैं, उसके साथ आप चल सकते हो। यू कैन वॉक विद द लायंस, मित्र के रूप में। शुरुआत में सब घबरा जाते हैं जब उनको छोड़ते हैं और वो सब आपके सामने आके नज़दीक आते हैं तब, क्योंकि उसके लिए तो हम लोग लाइक एग्जिस्टेंस ऑफ ए मॉस्किटो है। इस तरह से मॉस्किटो बैठा हम यूं करते मर जाता है, वो तो ऐसा करता है मर जाते हैं कि सीधा 700 पाउंड का पावर आता है। लेकिन वो जब अपने फैंस में होते हैं तो इतनी बड़ी फैंस, 2-3 इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, लाइव होते हैं। आप उनको नज़दीक वहाँ से बुलाएंगे, आप नज़दीक आएंगे तो भी वो नहीं आता है। क्यों? उसको 2-3 बार अनुभव हो चुका है। वो शेर होता है ना, उसको 2-3 बार अनुभव होता है, यार ये वायर को जब छूते तब यार क्या होता है पता नहीं। और हमने देखा कि एक बार किसी ने, मतलब वो शेर वहाँ नज़दीक आया, उसने उसको वो लाइव वायर को टच होगा, सीधा भागा आधे किलोमीटर तक वहाँ जाके बैठा। मतलब क्या? अनुभव होना जरूरी है, तकलीफ का, सेटबैक का, फेलियर का। उससे आप बहुत कुछ बात सीखते हैं। इफ सक्सेस कैन टीच यू 10 थिंग्स, फेलियर कैन टीच यू 100 थिंग्स। एम आई राइट और रॉन्ग? तो ये बात समझेंगे तो आप फेलियर्स में भी पॉजिटिव रहेंगे। पॉजिटिव क्या? चलो कुछ नहीं मिला, पैसे भी डूब गए, ये संबंध बनाया था वो भी साला भाग गया, इसने दगा दे दिया, वो प्रोडक्ट बेकार निकली, लेकिन मिला क्या? हाँ, अब बात समझ में आ गई। प्रोडक्ट, पैसे, काम करने वाला, बिजनेस पार्टनर, सब बोगस निकले। तो मिला क्या? अनुभव के। दूसरी बार एक एक परिस्थिति, एक एक व्यक्ति की जांच करके ही मैं एक कदम बढ़ाऊंगा। ये नक्की हुआ ना? लेकिन ये विचार रखेंगे तो पॉजिटिविटी रहेगी। ये अनुभव संबंधी विचार के, अनुभव प्राप्त किया, वो विचार नहीं रखेंगे तो क्या? अरे यार इसने दगा दे दिया, यार क्या करूं? डिप्रेशन में आ जाते हो। अरे यार प्रोडक्ट को तो मैंने बहुत अच्छी तरह से देखी थी, सुनी थी इसके बारे में, किसी ने सजेस्ट की थी, लेकिन ऐसी निकली। हुआ, अनुभव मिला, वो बहुत बड़ी बात है। अ पैट ऑन द शोल्डर is fine because it is appreciation and inspiration. A slap on the face is also necessary because it is correction and not making a mistake again. दोनों चाहिए ना? ये भी चाहिए, अच्छा काम किया, और ये भी चाहिए, साले ये भी चाहिए, दोनों जरूरी है। A pat and a slap, both are necessary so that you learn everything in life. So this is positivity in adversity. एक आखिर प्रसंग कह के मैं पूरा करता हूँ। प्रमुख स्वामी महाराज को लंदन में बड़ा मंदिर बनाना था। योगी जी महाराज का संकल्प था। वहाँ हैरो में जमीन प्राप्त की, डिजाइन सब हो गई, कुछ कंस्ट्रक्शन चालू करना था,
पड़ोस में रहने वाले सभी ने BAPS के सामने एक मुकदमा दर्ज कर दिया कोर्ट में कि ये लोग रात को 12 बजे तक घंटा बजाएंगे और आरती करेंगे, हमारी पीस और प्राइवेसी डिस्टर्ब हो जाएगी। हमने बोला कि भाई ऐसी बात नहीं है, रात को 9 बजे तो सब कुछ मंदिर बंद हो जाता है, कोई उसके बाद कोई आरती ढोल नगारा कुछ नहीं होता है। केस चला, सिग्नेचर कैंपेन चली और फुल एंड फाइनल जजमेंट आया कि BAPS यहाँ मंदिर नहीं बना सकती है। प्रमुख स्वामी महाराज बड़ौदा में थे, वहाँ हमारे ट्रस्टीज़ ने वहाँ से फ़ोन किया कि स्वामी हम केस हार गए हैं और फुल एंड फाइनल जजमेंट है, हम वहाँ मंदिर नहीं बना पाएंगे। तब तो हम BAPS संस्था आज जो है उससे बहुत छोटी थी, रिसोर्सेज इकट्ठे करने वो बहुत बड़ी तकलीफ़ की बात थी। और बहुत बड़ा साहस प्रमुख स्वामी महाराज ने कर लिया था कि चलो लंदन में मंदिर बनाएं अपने गुरु योगी जी महाराज के संकल्प अनुसार। जमीन संपादन की, पैसे बड़े वहाँ वो ज़मीन में डाल दिए थे और फिर ये जजमेंट आया। ये तो मरने जैसी बात हो गई थी। प्रमुख स्वामी महाराज को फ़ोन करके बताया कि स्वामी वी हैव लॉस्ट द केस, फुल एंड फाइनल जजमेंट है, हम मंदिर नहीं बना पाएंगे। प्रमुख स्वामी महाराज प्रथम क्या बोले, रिस्पॉन्स क्या दिया? सीधी पॉजिटिविटी इन एडवर्सिटी, प्रतिकूल संजोगों में सकारात्मकता। हमारे सदगुरु वर्य पूज्य विवेक सागर स्वामी वहाँ प्रत्यक्ष थे, उन्होंने ये प्रसंग सीधी आंखों से देखा है। प्रमुख स्वामी महाराज ने प्रथम बात की, जैसी भगवान की इच्छा। सी स्टेबिलाइज्ड हिमसेल्फ, स्थिर करना अपने आप को। बड़े विचार अंदर में चलना शुरू हो जाते हैं, भावनाएं अनेक प्रकार की बहक जाती है, उसके बीच अपने आप को पहले तो स्थिर कर देना पड़ता है। ही स्टेबिलाइज्ड हिमसेल्फ। प्रमुख स्वामी महाराज क्या बोले, जैसी भगवान की इच्छा। दूसरी बात क्या बोले, हमने अपना पुरुषार्थ कर लिया था, अब जो भी परिणाम आया हम स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट इट। हम स्ट्रेस में और नेगेटिविटी में क्यों आ जाते हैं? Why did this happen with me? तो क्या तू ऊपर से सीधा आया है क्या? भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान स्वामी नारायण स्वयं स्वरूप थे, उनको भी बहुत तकलीफें आई है इस लोक में। तो तू अलग तो नहीं है इनसे, बड़ा तो नहीं है क्या? तुझे भी आएगी, क्योंकि तेरे कर्म तो बहुत भव्य है। तेरे कर्म तो पिछले जन्म के, ये जन्म के अति भव्य है, नेटफ्लिक्स की प्रेरणा से। तो ये भव्य कर्म के अनुसार कुछ तो होगा, रोना मत। तो स्वीकार कर लेते हैं। एक्सेप्टेंस इज द बिगेस्ट मेडिसिन ऑफ एडवर्सिटी। प्रतिकूल संजोगों को स्वीकार कर लेना कि हाँ ये बन सकता है मेरे जीवन में, मेरे जीवन में तकलीफ आ सकती है। हम लोग ये ठाम के बैठे हैं कि मुझे कुछ जीवन में तकलीफ आनी ही नहीं चाहिए। और कहीं सात्विक भूमिका में रहते वो ये कहते हैं, स्वामी मैंने कुछ गलत नहीं किया, सभी को मदद रूप हुआ हूँ, किसी का कभी गलत सोचा भी नहीं है, तो भी ये कैसे तकलीफ आई? कुछ पूर्व जन्म का होगा। एक हरिभक्त रोते रोते आए, 5-6 दिन पहले की बात है, वहाँ बड़ौदा में। उन्होंने कहा स्वामी इसने मुझे दगा दे दिया, स्वामी 2 लाख लेके चला गया है। मैं छोटा आदमी हूँ, छोटा धंधा कर रहा था, मित्र के भाव में मैंने उस पर विश्वास रखा, दगा दे दिया। ये रोने लगा, बोला कि स्वामी मैं तो डिप्रेशन में चला गया। मैंने बोला अरे उसने कहा कि स्वामी मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मदद रूप होने की भावना है, सेवा करता हूँ, दान पुण्य करता हूँ, ये कैसे बनता है मेरे जीवन में? मैंने बोला उस व्यक्ति के पास से पूर्व जन्म में तूने 5 लाख लिए थे, फिर नहीं दिए थे वापस, तो 2 लाख में सेटलमेंट भगवान ने कराया, कृपा मान ले। इसको बोलते हैं सकारात्मक विचार। प्रतिकूल संजोगों में कुछ तो स्टेबलाइज करने के लिए सोचना पड़ेगा, तो ये सबसे बड़ा विचार है। भगवान ने 5 का बिना इंटरेस्ट लगाए 2 में सेटलमेंट करवा दिया, वो बड़ी बात नहीं है क्या? ये सोच के तू जाके बैठ, हाँ स्वामी वो बात तो सत्संग में सुनी है। मैंने बोला दौड़ना चालू कर दे क्या? शाम को कितने बजे तक दुकान में बैठता है? तो 6 बजे। मैंने बोला 9 बजे तक बैठना चालू कर दे, 2 लाख तो लेने हैं वापस, मतलब कमाने हैं। प्रमुख स्वामी महाराज ने ये कहा कि हमने अपना पुरुषार्थ कर लिया, अब जो भी परिस्थिति खड़ी हुई है, निष्फलता मिली है, वो हम स्वीकार कर लेते हैं। When you accept, you are at peace with yourself. When you accept, you become a cushion.
एक्सीडेंट हुआ तो स्टीयरिंग में से कुशन बाहर निकलता है ना, वो छाती की रक्षा करते हैं, लंग्स की रक्षा करता है, रिब्स की रक्षा करता है, वरना स्टीयरिंग घुस जाता है ना छाती में, टूट जाता है। वो कुशन है ना, वो एक्सेप्टेंस है जीवन में, स्वीकार की भावना। मैं स्वीकार करता हूँ, मेरी भूल है, मैं स्वीकार करता हूँ कि ये निष्फलता मिली है, फाइन। तीसरी बात इज डिटर्मिनेशन। प्रमुख स्वामी महाराज ने क्या कहा कि हम सब ने साथ में बैठ के ये तय किया है कि लंदन में ये मंदिर करना है तो करना ही है, और कोई जमीन ढूंढना चालू कर दो। और जमीन ढूंढ डाली, निस्दन में मंदिर बनाया, 28 महीने में पूरा किया। फर्स्ट प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया असेंबल्ड इन लंदन। मेक इन इंडिया का प्रथम प्रोजेक्ट ये था, और असेंबल्ड इन लंदन। और जब प्रतिष्ठा हुई तब रीडर्स डाइजेस्ट ने लिखा इट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये काम करके दिखाया। लेकिन उस हैरो के वक्त प्रमुख स्वामी महाराज आंख बंद करके डिप्रेशन में गए होते तो अरे यार, हम तो केवल भक्ति के रूप में करना चाहते थे, लोगों को संस्कारित करना चाहते थे, वहां के लोगों को भारतीय संस्कृति का दर्शन करवाने चाहते थे, इतनी अच्छी हमारी भावना थी, तो भी ये सब क्यों हुआ? ये लेके बैठ गए होते तो बनता, या ये बनता कभी? दिस इज कॉल्ड पॉजिटिविटी इन एडवर्सिटी। ये क्यों बना, ये कभी प्रश्न मत पूछना। बन गया, मैं स्वीकार कर लेता हूं। नाउ आई विल थिंक हाउ टू ओवरकम इट। दिस इज सिंपल। नहीं बनना था ना, बन गया ना, अब क्या करना है बोल। यू हैव ओनली 2 चॉइसेस। रो के सो जाना, खड़ा होके दौड़ना। विच चॉइस इज बेटर? अगेन, थर्ड टाइम। श्री स्वामी नारायण भगवान की जय।